हाय टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक जी के बारे में। सोनम वांगचुक जी का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इनके अचीवमेंट्स की जो लिस्ट है ना, वो बहुत छोटी नहीं है। और इन्होंने जो चीज़ें अचीव की हैं या फिर लोगों तक जो चीज़ों को पहुँचाया है इन्होंने, वो चीज़ें पहुँचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो सोनम वांगचुक जी, आप सबको मालूम होगा कि इस टाइम पर हंगर प्रोटेस्ट में आपको देखने को मिलेगा या हंगर स्ट्राइक के साथ में आपको इनका नाम देखने को मिल रहा है। तो आइए ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है और क्यों ऐसे आर्टिकल्स चल रहे हैं कि आने वाले अगले 2 से 3 दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स तो यहाँ तक हेडलाइंस को देना स्टार्ट कर दिया है कि अगले 2 दिनों में इनकी डेथ हो जाएगी। मतलब इस लेवल तक वो पहुँच चुके हैं कि उन्होंने तो सीधे-सीधे मार ही दिया है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ भी होता है, तो आने वाला जो हमारे देश का फ्यूचर है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। क्योंकि इनके अलावा शायद ही आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो ऐसे सड़क पे उतर के दूसरों के लिए काम कर रहा है। एक नाम आपने अन्ना हज़ारे जी का सुना था, है ना? जब आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था उस टाइम पर। लेकिन अभी जो आपको नाम सुनने को मिल रहा है वो है सोनम वांगचुक जी। तो अगर हम इनके लिस्ट की बात करें कि इन्होंने लाइफ में क्या-क्या अचीव किया है और क्या-क्या हमें दिया है, तो वो लिस्ट बहुत लंबी होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि इनका नाम लद्दाख के साथ में जुड़ा हुआ है। लद्दाख के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाना, आर्टिफिशियल आइस को क्रिएट करना, हमारे जो देश के जवान जो कि लद्दाख एंड सियाचिन ग्लेशियर पे जिनको डिप्लॉय किया गया है, उनके लिए हीटेड बंकर्स बनाना ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि लद्दाख के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चलता है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर टेम्परेचर तो और भी ज़्यादा माइनस में होता है कि वहाँ पे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो फ्लो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, ब्लड फ्रीज हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए सोनम वांगचुक जी ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे देश को बहुत कुछ दिया। हमारे देश में उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज सुनाई नहीं दे रहा है लोगों को कि ये इंसान हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, जिसके टोटल 18 दिन पूरे हो चुके हैं और 19th डे पे वो एंट्री ले चुके हैं। तो सोनम वांगचुक जी ने जो चीज़ें अचीव की हैं उसकी लिस्ट तो मैं आपको शायद नहीं गिना पाऊँगी। आपने मूवी भी देखी होगी थ्री इडियट्स वाली। उसमें आपने देखा होगा आमिर खान ने जो रोल प्ले किया है वो सोनम वांगचुक जी का ही रोल प्ले किया गया है। लेकिन आमिर खान इस प्रोटेस्ट में आपको अभी तक कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला, बल्कि उनकी शादियां चल रही हैं। खैर, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हंगर स्ट्राइक हो रही है इसका मेन कारण है क्या? तो हंगर स्ट्राइक हो या फिर प्रोटेस्ट हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट आया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कॉकरोच शब्द। कॉकरोच शब्द से बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, और कॉकरोच जनता पार्टी को जो बनाया गया उसका मेन कारण था कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन पेपर लीक के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। और हमारे यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कहलाते हैं, जिनके इस पूरे टर्म में बहुत बड़े बड़े पेपर हैं जो कि लीक हुए हैं, और ये कोई 2026 की बात नहीं है, 2021 में भी पेपर लीक हुए हैं, 2023 में पेपर लीक हुए हैं, और 2026 में अगर आप पिछले एक साल में देखो तो करीबन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो होते हैं वो आपके लीक हुए हैं। तो अगर हम इनके रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। और अगर आप रेजिग्नेशन नहीं दिला पा रहे हो तो कम से कम आप ये तो अश्योर करो कि आने वाले समय में पेपर लीक नहीं होगा। आप एसएससी की बात कर लो, आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप एसएससी की बात कर लो। एसएससी का पेपर भी एडिक्विटी कराता है, हर बार कहता है हम बहुत अच्छे से पेपर कराएंगे, और ये कंपनी खुद ही ब्लैक लिस्टेड है तो पेपर क्या कराएगी? लेकिन वही वाली बात है ना कि कहने को तो हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, बट ये डेमोक्रेसी कहाँ तक डेमोक्रेटिक है ये समझ में नहीं आ पा रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये जो डिमांड चल रही है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके इस्तीफे की, उसी को लेके यहाँ पे जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक स्टार्ट होती है। और हंगर स्ट्राइक का अब 18 दिन पूरे हो चुके हैं, 19th डे में एंट्री हो रही है। आज है 16 तारीख, और 16 तारीख को आप देखेंगे तो जो सीजीपी है यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है और जो बाकी प्रोटेस्टर्स वहाँ पे हैं, आज वो सभी लोग हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट मिलने वाला है। सोनम वांगचुक जी अपने लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो सके, क्योंकि आज एक बच्चा नहीं, दो बच्चे नहीं, बल्कि यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अगर पेपर लीक होता है तो सफ़र कौन कर रहा है? बच्चा ही तो सफ़र कर रहा है, कोई और तो सफ़र नहीं करेगा। उसके माँ बाप सफ़र करेंगे क्योंकि वो उसको इतनी दूर लेकर जाते हैं, पेपर दिलाते हैं। लेकिन अगर आप देखो घुमा के हम खड़े वहीं हो जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक जी की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचती जा रही है। यहाँ पे आप आर्टिकल देखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखो, मतलब आर्टिकल्स के भी लेवल देखिए आप। सोनम वांगचुक में डाई इन नेक्स्ट 2 days, मतलब इनके हिसाब से तो
में डाई इन नेक्स्ट 2 डेज, क्योंकि यहाँ पे सोनम वांगचुक जी का जो वजन है वो करीबन 9 केजीज तक घट चुका है। ये डेटा जो है ये आपका एक दिन पुराना हो गया, बट 9 केजीज तक इनका जो वजन है वो घट चुका है। तो क्या ऐसा सच में होने वाला है? मतलब क्या इनकी जो बॉडी है वो इस तरीके से काम कर रही है? अभी तक इनका सर्वाइवल कैसे हो रहा है? तो देखो होता क्या है ना, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर खाना नहीं जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड से ग्लूकोज को क्या करेगा, खींच के हमारी बॉडी उसको चलाने का काम करती है। ये तो होता है हमारा फेज 1। लेकिन एक टाइम के बाद में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो हमारी बॉडी में कम होता चला जाता है, और जब इसका लेवल कम होता है तो हमारे ब्रेन तक ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता, या हमारे ब्रेन तक जो चीज़ों का फ्लो है, जो ब्लड का फ्लो है वो पहुंच नहीं पाता, फिर हमें हेडेक, वीकनेस, ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं। लेकिन जब हमारा फेज 2 आता है ना, इसी हंगर स्ट्राइक में जब आपको 4-5 दिन हो चुके होते हैं उसके बाद में आपका फेज 2 आता है। फेज 2 में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो बहुत तेजी से क्या होना स्टार्ट कर देती है, चेंज होना स्टार्ट कर देती है। अब वो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर क्या आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो फैट धीरे धीरे करके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उससे बनते हैं कीटोन्स, और जो कीटोन्स होते हैं फिर हमारी बॉडी उन कीटोन्स के ऊपर सर्वाइव करना स्टार्ट करती है। लेकिन जब हमारी बॉडी कीटोन्स के ऊपर सर्वाइव करना स्टार्ट करती है तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इनका जो वेट लॉस है वो देखने को मिल रहा है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट होता है हमारा फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 यानी कि 15 दिनों के बाद में जब हमारी बॉडी वेट लूज कर रही है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा ना कि कीटोन्स भी खत्म होना स्टार्ट होंगे। तब क्या होता है, तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, इस ऑर्गन से जो एनर्जी है उसको खींचना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल जीरो लेवल पर पहुंच जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है, क्योंकि 18 दिन पूरे हो चुके हैं, तो इस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है। बट गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर इसका नहीं पड़ रहा है। हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड, हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, हम अलग अलग समिट्स अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, हम इटली भी जा रहे हैं, है ना, हम हर चीज़ को अटेंड कर रहे हैं, हर चीज़ में आपका नाम दिखाई दे रहा है, हम अलग अलग रैंकिंग में ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑन ग्राउंड तो ये है, जो इंसान यहाँ पे आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। अगर हमने इनको खो दिया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक लॉस हो जाएगा, बट फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात ये है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लोग यही चाहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे सॉल्व किया जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोनम वांगचुक जी की जो हेल्थ है, जो बहुत ज़्यादा चलती चली जा रही है खराब तरफ, आप या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है, तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट तभी हो पाएंगे अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत सारे तो ऐसे एंकर हैं, न्यूज़ चैनल वाले एंकर्स हैं जो कह रहे हैं कि अभिजीत को बोलना चाहिए कि इनको हंगर स्ट्राइक खत्म कर देनी चाहिए। अरे भाई, कुछ भी, मतलब तुम कुछ भी बोलोगे, तुम गवर्नमेंट को उस चीज को लाइमलाइट में लेके ना आओ। अब जब अन्ना हजारे वाला टाइम चला था, अगर आपको ध्यान हो, तो कितने सारे कैमरास लगाए गए थे, हर एक चीज को कैप्चर किया जा रहा था। आपको कहीं दिखाई दे रहा है न्यूज चैनल्स पे? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, बाकी किसी न्यूज चैनल पे कोई बात नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मीडिया भी नहीं चाहती है कि यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकले। तो घुमा फिरा के जब हम थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो भी इसको सीरियस नहीं ले रहा है, तो ऊपर बैठा हुआ इंसान कहाँ से उसको सीरियस लेगा? तो द थिंक इज कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन आना चाहिए, क्योंकि इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है, एंड नाउ इट्स अ टाइम कि अब कुछ ना कुछ तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया इनके बारे में, सोनम वांगचुक जी के बारे में, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि जल्दी इनकी जो हेल्थ है वो रिकवर हो और ये जो स्ट्राइक है ये खत्म हो। आपका क्या कहना है इसके बारे में कॉमेंट के अंदर लिख के बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर,